क्या नेपाल एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में स्लिप कर सकता है? मे बी फेब तक इट माइट हैपन। यस, नेपाल जो है वो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल हो सकता है। एफएटीएफ की मीटिंग जो है वो रिसेंट अभी जल्दी ही हो जाएगी और उस मीटिंग के बाद जो है वो नेपाल एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि एफएटीएफ क्या है और ग्रे और ब्लैक लिस्ट क्या है। एफएटीएफ इज अ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो कि इंटरनेशनल इंटरगवर्नमेंटल एक बॉडी है विच इज अ वॉच डॉग फॉर मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग। एफएटीएफ जो है वो 1989 में बना था, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। और एफएटीएफ की दो मेन लिस्ट हैं, ग्रे लिस्ट एंड ब्लैक लिस्ट। जो भी कंट्री में मनी लॉन्ड्रिंग होती है या टेरर फाइनेंसिंग होती है उसे एफएटीएफ ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में डाल देता है। ब्लैक लिस्ट में सैंक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं और कंट्रीज जैसे कि नॉर्थ कोरिया, ईरान, म्यांमार ब्लैक लिस्ट में हैं और रह चुकी हैं। और ग्रे लिस्ट में सैंक्शंस कंपैरेटिवली कम होते हैं, लेकिन फिर भी किसी भी कंट्री को ग्रे लिस्ट में जाने से भी बहुत नुकसान होता है, इकोनॉमिकली बहुत नुकसान होता है। कंट्रीज जैसे कि यूएई, यमन, सीरिया, साउथ सुडान, युगांडा, ये कंट्रीज जो हैं वो ग्रे लिस्ट में अभी हैं। और पाकिस्तान के बारे में भी आपने सुना होगा, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रह चुका है और उनकी इकोनॉमी को इससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। तो नेपाल जो है वो ग्रे लिस्ट में कैसे जा सकता है? तो देखिए, वहां पर मनी लॉन्ड्रिंग भी है और वहां पर टेरर फाइनेंसिंग भी हो रही है। यस, मनी लॉन्ड्रिंग आपने बहुत न्यूज में सुना होगा कि नेपाल के कुछ बैंक्स जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग में का जो उनके केसेस हैं वो सामने आए हैं, जहां पर काले धन को सफेद धन में बहुत इजीली बदला जा सकता है। और टेरर फाइनेंसिंग भी, इनफैक्ट इंडियन मुजाहिदीन जो कि इंडिया में टेररिज्म फैलाते हैं का बहुत बड़ा ऑपरेशन पाकिस्तान में ना होके इस समय पर नेपाल में चल रहा है। जी हाँ, और ये सब एक्टिविटीज इंक्रीज हो गई हैं जब से नेपाल में एंटी इंडियन एंड प्रो चाइना गवर्नमेंट बनी है। या केपी ओली एंड अदर उनके जो भी सहयोगी हैं, एलीज हैं, वो प्रो चाइना है और बहुत ही इजीली वो एंटी इंडियन स्टेटमेंट्स देते हैं। और जब से उनकी गवर्नमेंट है तब से भारत के खिलाफ टेररिज्म जो है, यानी टेररिज्म जो है इंडिया के अगेंस्ट बहुत काफ़ी फ्लरिश किया है नेपाल में। तो हो सकता है आने वाले समय में टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस के लिए एफएटीएफ जो है वो नेपाल को ग्रे लिस्ट में डाल दे, जिससे कि वहां पर एफडीआई इन्वेस्टमेंट जो है वो आना बहुत कम हो जाएगा, जिससे कि उनकी इकोनॉमी को काफ़ी नुकसान होगा। नेपाल पहले भी एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में रह चुका है और भारत ने उसे इस लिस्ट से बाहर निकलने में काफी मदद की थी, पॉलिसीज बनाने में, और इस लिस्ट से बाहर आने में भारत ने पहले उनको काफी मदद की है। लेकिन हो सकता है कि फिर से जो है वो नेपाल एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल हो जाए उनकी पास्ट परफॉर्मेंस को देखकर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकन टू फॉर मोर सच अपडेट्स। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।